तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। अब जो नेक्स्ट हमारी सीरीज़ होगी सारी की सारी वो आरआरबी जेई से रिलेटेड होगी कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगा। ठीक है, डिपार्टमेंट सारे बताऊंगा कि आरआरबी जेई में आपको कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सूट करता है, ताकि आप जब फॉर्म आएगा तो उस तरीके से तैयारी कर सकें। और मैं सिलेबस के बारे में भी बताऊँगा कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आज का वीडियो किस लिए बनाया हुआ है दोस्तों? आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट में वैकेंसी नहीं है, तो आपको अपने लिए रास्ते तैयार करने पड़ेंगे। रास्ते तैयार इन द सेंस कैसे कि जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको उसको ग्रैब करना है, भले ही उसका फार्म कितना भी महंगा हो। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो, क्योंकि मेरा रोस्टिंग स्टाइल होता है, उसमें मैंने एक शॉर्ट डाला था बोल के कि भिखमंगो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, एनबीसीसी जेई का फॉर्म भरो। ठीक है, वो मैंने क्यों बोला था समझाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो की बात कर लेते हैं। जितना डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो अभी के टाइम पे है ना इंजीनियरिंग में, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा। क्या होगा? यूपीपीसीएल और यूपीआरएनएल जो इतने बड़े रिक्रूटर्स होते थे वो भाई साइड में हो चुके हैं। ठीक है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि यूपीपीसीएल में बहुत कम चांसेस हैं कि वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो अगर यूपीपीसीएल में वैकेंसी है नहीं, ठीक है, पावर ग्रिड का एग्ज़ाम हो गया, जिनका बढ़िया हुआ उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। डिप्लोमा ट्रेनिंग का रिजल्ट आएगा तो वो लग जाएंगे भाई, अच्छी बात है। लेकिन जिनका नहीं होएगा पीजीसीआईएल में, तो उन्हें नेक्स्ट का वेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले दो कैटेगरीज डिवाइड कर लेते हैं। एक जिनकी अभी एज बहुत ज़्यादा है, दूसरी जिनकी एज जा चुकी है। एज जा चुकी इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से एज जा चुकी है। सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में मैक्सिमम से मैक्सिमम एज जो होती है वो 32 के अराउंड होती है। ठीक है, और स्टेट में तो 40-42 साल तक होती है, उससे भी ज़्यादा होती है। तो स्टेट को अभी मैं नहीं ले रहा। पहले सबसे पहले जिसकी एज जा चुकी है भैया, उसको तो अब क्या कर लेना चाहिए, या तो अपना कोई ऐसा काम धंधा ढूंढ ले कि जिसके साथ आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर सके, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में अभी वैकेंसी है नहीं भाई। सीधी सी बात बता रहा हूँ, किसी भी स्टेट में, मैं झूठ नहीं कह रहा। मैंने नोटिफिकेशन देखा BHS PHCL का, हैरान हो गया भाई। ऐसा नोटिफिकेशन आज तक नहीं देखा। आप भी उसका जाके देखना, उसमें अनरिजर्व्ड की सीट ही नहीं है। मतलब ऐसे कौन नोटिफिकेशन निकालता है, उसमें अनरिजर्व्ड की जनरल की सीट ही नहीं है उसमें। मतलब कहने वाली बात क्या है कि आज स्टेट गवर्नमेंटों का ये हाल हो गया। सिर्फ मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, बिहार में तो और बुरा। निकाल के भी ना, वहाँ का जो अनरिजर्व्ड का लड़का है, जनरल का लड़का, वही फार्म नहीं भर सकता। सोचने वाली बात है। बिहार में बिहार का ही लड़का फॉर्म नहीं भर सकता, अगर मान लो वो जनरल से है तो फिर वैकेंसी निकालने का फ़ायदा क्या? ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो जिनकी एक तो एज जा चुकी है, ठीक है भाई, 33-34 साल के हो गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं बिल्कुल। ठीक है, मैं बता रहा हूँ मेरे काले हैं, पर एक्शन करके बता रहा हूँ कि बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। ठीक है, जिनके कोई उन पे कोई वो नहीं है, अभी कोई नहीं है, तो मैं उनको सीधी सलाह बोलता हूँ, भैया प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई इलेक्ट्रिकल की जॉब ज्वाइन कर लो। और अगर तुम्हारे पे क्या बोलते हैं नॉलेज है, तो घर में ही अपना कोचिंग सेंटर खोल के, जब तक कोई स्टेट में वैकेंसी नहीं आ जाती ढंग से, तब तक आप तैयारी भी जारी रखो। और ऐसे टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। आप थोड़ी मनी कमाना शुरू कर दो। ये मैंने पहले ही अलग कर दिया कोटा। मैंने कहा जिनकी एज जा चुकी है, ठीक है, 33-34 साल के हो चुके हैं और हारे हुए हैं, फिर भी आपकी क्योंकि एज तो चली गई है PSUs वगैरह से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टेट की ही वैकेंसी का वेट करना है। ठीक है, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपने कमाई के रास्ते इख्तियार कर लें सबसे पहले। ठीक है, आप सोच लें आपको करना क्या है। या तो आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, किताबें अपनी ले जाना साथ में जहाँ भी प्राइवेट जॉब में जाओगे, या कोई स्किल सीख लें, कुछ भी सीख लें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, कुछ सीख लें कि जिससे आपको प्राइवेट जॉब मिल जाए। ठीक है, अब दूसरे तबके की बात करते हैं, जिनकी फुल एज है अभी, आराम से वो तैयारी भी कर सकते हैं। स्टेट का भर दें चाहे सेंटर का भर दें, जैसे मेरे जैसे, मैंने खुद अभी एनबीसीसी का फॉर्म भरा हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो अभी ना वैकेंसी नहीं है, जो सा भी जैसा सा भी फॉर्म आता है ना, चाहे उसमें एक भी सीट क्यों ना हो, उसको भरिए आप, भले ही उसकी कितनी भी फॉर्म फीस क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि भाई अभी बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे एनबीसीसी आया, अब उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो तैयारी ऐसी कर दें कि तुक्के तुक्के मार के ना वो किसी तरह आप वहाँ पे सीट ले लें। ठीक है, साथ ही साथ में ALP आ रखा है, ALP की तैयारी करें आप। ठीक है, ALP के बाद नेक्स्ट वैकेंसी आरआरबी जेई की, हो सकता है उससे पहले SSC जेई की भी वैकेंसी आ जाए। SSC जेई की आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो क्योंकि NBCC के लिए आप पढ़ ही रहे हैं, SSC जेई के लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है,
तो जिनकी अभी एज है सेंटर की भी और स्टेट की भी, वो बस ये देखे कि जोन सा भी फॉर्म आ रहा है ना उसमें भरना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और यही बचता है अभी तो, ठीक है। जोन सा भी फॉर्म आ रहा है उसमें जॉब लेने की आप कोशिश करिए। उसके बाद आपका कोई ड्रीम है तो भैया वो जॉब के साथ भी पूरा हो जाता है, करते रहना फिर जिसको जहाँ बनना है, ठीक है। अब कई कहेंगे यार मेरी तो ना मेरे को तो भाई 4600 ग्रेड पे से नीचे जॉब करनी ही नहीं है। तो भैया 4600 ग्रेड पे की जॉब आ कहाँ रही है ये बताओ। यूपीपीसीएल देता है 4600 ग्रेड पे की, यूपी आर्मिनल देता है 4600 ग्रेड पे की, पर जब वो वैकेंसीज आ ही नहीं रही तो तुम्हें एएलपी बनना पड़ेगा, चाहे वो मजबूरी में बनो। मतलब उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ना कुछ होने से 1900 ग्रेड पे की नौकरी भी मिलती है तो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ। कईयों को बुरा भी लग सकता है भाई, डाउन करवा रहा है लेवल मैं डाउन नहीं करा रहा, लेवल परिस्थितियाँ डाउन करवाती हैं, ठीक है, सिचुएशन डाउन करवाती है। तो ये सीधी सी बात है, तो सोच समझ के ही बनाई है मैंने वीडियो कि जब तुम्हारी 4600 ग्रेड पे एक कोई जॉब ले लो, उसके बाद 4600 क्या मैं तो कर रहा हूँ 5400 ग्रेड पे तक का सपना पूरा कर लेना। लेकिन भैया अभी मार्केट में जॉब नहीं है, तो उस सिनेरियो पे बता रहा हूँ मैं कि एक तो एएलपी का भर दीजिए, एनबीसीसी का आप कई बोल रहे हैं जी 1000 रुपये फीस है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या पता तुम्हारी थोड़ी मेहनत और तुक्का साथ में चलते तो जो 10 सीटें आ रखी है उसमें तुम्हारा नाम आ जाए। और एनबीसीसी की मैं बात बताऊं, इलेक्ट्रिकल का कोई काम नहीं है एनबीसीसी में जाके। जो पिछला बैच सेलेक्ट हुआ है उनसे जाके पूछ लेना जो कोई एनबीसीसी में लगा हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेकेंडरी एम्प्लॉय है। बिल्डिंग का काम में सिर्फ वायरिंग देखनी है। अगर इतना भी नहीं देख सकते ना तुम, तो तुम निकम्मे हो, फिर काम ही ना करना। इतनी सहूलियत वाली नौकरियां एनबीसीसी की, क्योंकि यूपीपीसीएल जैसी सी नहीं है कि भैया रात को भी किसी का कॉल आ गया कोई कुछ का। सबको पता है एनबीसीसी सिविल की कंपनी है, सारा भार सिविल के सर पे होना है, तुमने मौज लेनी है, ठीक है। मौज की नौकरी है ये, इसीलिए मैंने इसको पिछली बार भी दिया था कि आराम से मौज मूज करूंगा एनबीसीसी में जाके, पर होया नहीं था, ठीक है। फिर इस बार ही फिर भर दिया है। तो ऐसी ऐसी वैकेंसियां भी आपको फिल करनी चाहिए जिसमें आप सेकेंडरी एम्प्लॉय हो। पता है सेकेंडरी एम्प्लॉय होने का एक फ़ायदा तो होता है, पावर कम होती है, लेकिन भाई जो असली सरकारी नौकरी का मज़ा होता है ना, कि पैसे भी आ रहे हैं और मज़े भी, घूमने घामने जाओ 5 बजे होने के बाद, ठीक है, शहर घूमो, कुछ घूमो, ठीक है। क्योंकि पता है एनबीसीसी में सारा सर पे तो लोड उसमें होना है, क्या बोलते हैं, क्योंकि बिल्डिंग की कंपनी है तो बिल्डिंग जब बनती है तो सारा सारा सर पे जो भार होता है वो सिविल का ही होता है, ठीक है। तुम्हारे सर पे बिल्कुल भार नहीं होना, तुमने सिर्फ वायरिंग करवाने के लिए जाना है, उसके लिए भी लेबर मिलेगी, इतना तो करवा ही सकते हो भाई। इसको ठीक कर दे, इसको ठीक कर दे, ऐसे लेआउट ड्राइंग वगैरह रीड करनी पड़ती है बस। इसके अलावा और कोई काम नहीं है इलेक्ट्रिकल का एनबीसीसी के अंदर, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको यूटिलाइज करनी चाहिए एक। दूसरा आरआरबी एएलपी की मैं बात करूँ तो एएलपी में कोई लाइफ नहीं है, सीधी सी बात बता दूँ, फिर कहीं तुम मेरे को बोलो ऐसे। लेकिन क्योंकि भैया मार्केट में जॉब नहीं है तो एएलपी का भी आपको भरना पड़ेगा फॉर्म, ठीक है। एएलपी बन के कहीं ये ना सोचना कि तुम वहाँ पे गुलछर्रे उड़ाओगे रेलवे में कि भाई तुम्हें बहुत टाइम मिल जाएगा, ठीक है। वो गुलछर्रे उड़ाने हैं तो एनबीसीसी निकाल लो किसी तरह, ठीक है। एएलपी में बहुत काम होता है, ठीक है, वर्कलोड अच्छा खासा है एएलपी में, ठीक है, ठीक है। जो तुम्हें आगे भुगतना है ना उसकी कहानी मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो एएलपी में कोई लाइफ नहीं होती, ठीक है। अब तीसरी चीज़, आरआरबी जेई या एसएससी जेई की तैयारी करो। एसएससी जेई की जॉब इलेक्ट्रिकल में बढ़िया है। क्यों है? एसएससी जेई में सारा भार अगेन फिर सिविल पे होता है। देखो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, जिस जिस डिपार्टमेंट में सिविल का काम ज़्यादा है ना वहाँ पे इलेक्ट्रिकल की मौज है, इतनी लगा लो। मतलब यदि कोई लड़का किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक बाय लक भी अगर एसएससी जेई निकाल देता है ना तो उसकी पूरी लाइफ सुखी होने वाली है, क्योंकि एसएससी जेई का जितना भार है सब सिविल के पास होता है एसेट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसएससी जेई में सेकेंडरी एम्प्लॉय होता है, ठीक है, तो उसके सर पे इतना भार नहीं होता। जाके पता करो सीपीडब्ल्यूडी में क्या मौज ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। उनको पता है हमारा काम सिर्फ वायरिंग का है, थोड़े बहुत हमने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग देखनी है बस। इसके अलावा जितना सर पे लोड है सब सिविल के है, क्योंकि सिविल के सर पे, क्योंकि अब सीपीडब्ल्यूडी है, सबको पता है एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी में जाते हैं, ठीक है। अब सीपीडब्ल्यूडी है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो बेचारा रोड बनाने से लेके, बिल्डिंग बनाने से लेके, बनवाने से लेके, ठीक है, उसके एस्टिमेट तगड़े टुकड़े प्रिपेयर करने से, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंटेशन मैक्सिमम काम जो होता है सारा सिविल के सर पे होता है उसमें, ठीक है। तुम जाओगे ना एसएससी जेई में मौज की ज़िंदगी जियोगे कसम से, इतनी लाइफ है ना एसएससी जेई में, ठीक है। तो एसएससी जेई का फॉर्म भरिए, ठीक है। आरआरबी जेई
अच्छा है, एएलपी के मुकाबले लाख अच्छा है आरआरबी जेई। अगर मैं एएलपी और आरआरबी जेई का कंपैरिजन करूँ ना, तो एएलपी बहुत नीचे स्टैंड करता है आरआरबी जेई के, क्योंकि एएलपी आपकी मजबूरी है, ये मैं समझ सकता हूँ। एएलपी का फॉर्म जितने भी बच्चे डाल रहे हैं सब मजबूरी में डाल रहे हैं, ठीक है। भले ही तुम अपना चेहरा किसी को भी खुश दिखा लेना, जैसे एएलपी की तैयारी करते समय ना, भले ही तुम किसी को भी अपना चेहरा खुश दिखा लेना, लेकिन ये जो भगवान ने तुम्हें दिल दिया है ना, इसके अंदर की मैं मजबूरी समझता हूँ कि तुमने एएलपी का फॉर्म मजबूरी में ही भरा है। कोई भी इंजीनियरिंग का लड़का 1900 ग्रेड पे की नौकरी मजबूरी में ही भरेगा, उसका ड्रीम नहीं होता, उसका ड्रीम 4600-4200 का ही होता है, ठीक है। तो तुम्हारी मजबूरी है, अब भैया मजबूरी भी है, वो भरनी पड़ेगी, वो भरनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मार्केट में वैकेंसी नहीं है। तो ये तो हो गए हिस्से जिनके जिनके लिए मैंने अभी बताया है कि ये तरीके आप अपना सकते हो, ठीक है। आरआरबी जेई की क्या स्ट्रेटेजी होगी, उस पर सब मैं वीडियो बना दूंगा। अब एक और काम जो आपको बड़ी ध्यान से सुननी है मेरी बात, जब आरआरबी जेई की आप तैयारी कर ही रहे हो ना, SR2 का जब ये पावर ग्रिड की ये वाली वैकेंसी का रिजल्ट आ जाएगा डिप्लोमा ट्रेनी का, इसके बाद पावर ग्रिड फिर वैकेंसी लॉन्च करेगा, तो आपको पावर ग्रिड भी देना है। मैं कह रहा हूँ पावर ग्रिड में आप तब तक ट्राई करिए जब तक आपका हो नहीं जाता, आपको करना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेकेंडरी एम्प्लॉय है वहाँ पे भी आप पेपर भरिए, फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब एसएससी जेई है, इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी एम्प्लॉय है एसएससी जेई का, तो मौज में रहोगे आप, काम कम रहेगा आप पे। तो इन चीज़ों को भी अपनी मोटिवेशन बनाइए, ठीक है। अब जैसे यूपीपीसीएल है, यूपीपीसीएल में काम बहुत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्राइमरी एम्प्लॉय है, भार बहुत होता है। पर अब जब यूपीपीसीएल में वैकेंसी आ नहीं रही, तो आपको कोई और रास्ता भी तो तैयार करना पड़ेगा ना। या अदर स्टेट की मैं बात कर लूँ, अदर स्टेट में भी कहाँ वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में एक एमपीपीजीसीएल आई थी, ठीक है, उसके बाद अभी कोई वैकेंसी नहीं है। तो भैया अब सीधी सी बात है, अभी जो जो फॉर्म आ रहे हैं और इसके बाद भी जो जो फॉर्म आएंगे आप उनको भरिए, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत चिंता का विषय है आने वाले सालों में। और ये सारी गड़बड़ कब से हुई है, जब से स्टेट में वैकेंसी खराब हो रही है। अच्छा एक और न्यूज़ देता हूँ, यूपी ट्रिपल एससी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोटा ही ख़त्म कर दिया। वो बोल रहा कि हमने सिविल को लेना है, वो कह रहे हैं हमारे पास सीट ही नहीं है इलेक्ट्रिकल की, और नाम लाना चाहते। अब ये यूपी ट्रिपल एससी क्या है मैं बताता हूँ। यूपी में जो प्योर सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं ना, पूरे जिनको बोलते हैं पूर्णतः सरकारी डिपार्टमेंट, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, आरडब्ल्यूडी हो गया, ठीक है, मंडी परिषद हो गया, एग्रीकल्चर मंडी परिषद, ठीक है, यूपी लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, जल बोर्ड हो गया, जितने भी पूर्णतः सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं यूपी के अंदर, उनकी भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से आती है। यूपी ट्रिपल एससी बोल रहा है कि हमारे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है जी, हमें सिविल की ज़रूरत है। यहाँ से हो गया गड़बड़ सारी की सारी, जब से स्टेट में, क्योंकि दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी चीज़ होती है कि हर बंदा टारगेट करने की सोचता है। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या होता है सबसे ज़्यादा, कि आप एक स्थिर रहते हैं, कि भैया आपका कोई ट्रांसफ़र करवाएगा तो सिर्फ स्टेट के अंदर करवाएगा। इसीलिए दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है। सेंटर गवर्नमेंट की नौकरी करने के बाद भी बच्चे स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म फिल करते हैं, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। जिस टाइम यूपी आरवीएनएल का पेपर हुआ था ना, तो मैं भी देने गया था उसको, यूपी आरवीएनएल का। इससे पिछली जब भर्ती आई थी यूपी आरवीएनएल का, रेलवे में नौकरी करता हुआ लड़का यूपी आरवीएनएल का पेपर देने आया था। क्यों? बेंगलोर में पोस्ट था बेचारा। तो ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं, और ये सारी डिसबैलेंसिंग तब से हुई है जब से स्टेट में भर्ती नहीं है। स्टेट में भर्ती यूपीपीसीएल 2 साल से भर्ती नहीं है। अब क्या करें भाई, जब भाई
सिचुएशन ही ऐसी है, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी मजबूरियों को उठाना पड़ता है। अब एएलपी आपकी मजबूरी है, क्यों? यूपीपीसीएल में वैकेंसी है नहीं, यूपीआरएनएल में है नहीं, और किसी स्टेट में है तो वहाँ जनरल कैटेगरी में वैकेंसी ही नहीं है। तो आपको मजबूरी करनी पड़ेगी आपको, या तो एएलपी निकालो, ठीक है, एनबीसीसी निकालो, आरआरबी जेई का वेट करो, एसएससी जेई का वेट करो। अदरवाइज क्या ऑप्शन बचता है आप पे? कुछ भी नहीं बचता। नहीं तो भाई फिर स्टेट के लिए किसी तरीके से वैकेंसी निकालवाने में कोशिश करो, अदरवाइज तो होता नहीं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी कह रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, पहले जब, जैसे अभी भी मैं तैयारी में हूँ, पर इससे पहले तैयारी में एक जोश सा रहता था, आजकल वो जोश सा नहीं रह गया। क्यों? हर साल यूपीपीसीएल में वैकेंसी आती थी, यूपी ट्रिपल एस सी में देखने को वैकेंसी निकल जाती थी, यूपी ट्रिपल एस सी नहीं दिख रही, एमपी पीजीसीएल में आ जाती थी वैकेंसी, दिल्ली में आती थी वैकेंसी। मेट्रो का क्या हाल हो गया मैं आपको बताता हूँ। कोई टाइम होता था जब मैं दिल्ली मेट्रो के पेपर दिया करता था, यूपी मेट्रो के पेपर दिया करता था, ठीक है। इवन मैंने 1-2 मेट्रो मजबूरी में और के भी दिए हैं, पुणे मेट्रो पता नहीं कौन कौन से वैसे ही डाल दिए थे, ठीक है। तो अब ये मेट्रो में पता क्या हुआ है, मैं सच बात बता रहा हूँ, जो भी लड़के ये मानेंगे, अब ये लास्ट में ही बता रहा हूँ मैं सारा का सारा, आपको ये पसंद भी आएगी। मेट्रो में जो जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते थे वो आउटसोर्सिंग पे रखे जा रहे हैं दोस्तों, तभी तो मेट्रो में वैकेंसी नहीं है। दिल्ली मेट्रो में कब से वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि पहले क्या होता था वैकेंसी की भरमार होती थी। एक जैसे तैयारी करने का मन कब करता है, जैसे एक फॉर्म आ रहा हो, उसमें आप असफल हुए, खट से दूसरा आ गया, ठीक है, फिर खट से तीसरा आ गया, तो एक फ्लो बना रहता था। आजकल वो फ्लो ही नहीं है। क्यों? डीएमआरसी में वैकेंसी नहीं, ठीक है, एलएमआरसी आएगा 1 साल, उसके बाद 2-3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं। एलएमआरसी वाले बोल रहे हैं जी हमें बाहर से मिल रहे हैं तो हम क्यों रखें। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो अब जो भी आ रहा है उस पर अप्लाई कीजिए, नहीं तो भाई और कोई चांस नहीं है। धन्यवाद।